इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है, ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से मांग की है कि नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए रूस को रोकने के लिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो एक बार पहले भी इस मांग को दोहरा चुके हैं, फिर से उन्होंने इस मांग को दोहराया और वो ये कह रहे हैं कि अगर रूस को रोकना है तो नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। तो आखिर ये बार बार मांग दोहराई जा रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से। उन्होंने कल भी इस बात को दोहराया था और कहा था कि रूस को रोकना अगर है तो फिर नो फ्लाई जोन घोषित करना होगा, और इसी मांग को वो फिर से एक बार दोहरा रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। रूस को रोकने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। तो ज़ेलेंस्की की एक बार फिर से मांग है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है और यूक्रेन पर खतरा भी मंडरा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए ये मांग की गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से। लेकिन नो फ्लाई जोन घोषित करने से यूक्रेन को कैसे फायदा होगा और रूस किस तरह से रुकेगा, ये समझने के लिए रुक कर लेते हैं कर्नल दानवीर का, जो हमें समझाएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। कर्नल दानवीर जी, देखिए, नो फ्लाई जोन पहले भी इतिहास में लगे हुए हैं, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि नो फ्लाई जोन क्या होगा। रूसी जहाज यूक्रेन सीमा में नहीं घुस पाएंगे। एक सेकंड, रूसी विमानों को नेटो रोकेगा। सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है, रूस और नेटो आमने सामने हो जाएंगे और यह सबसे खतरनाक स्थिति होगी। पूरा यूरोप युद्ध की चपेट में आ जाएगा। ये पूरा यूरोप युद्ध की चपेट में आ जाएगा तो बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी। और पांचवा पॉइंट है, विश्व युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी, और इसी चीज को हम एक नक्शे के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। ये ग्राफिक्स बनाए हैं, इसमें ये यूक्रेन है, यूक्रेन के ऊपर ये हवाई स्पेस है जिसको नो फ्लाई जोन बनाया। तो क्या होगा, ये आपने देखा कि कैसे यूनाइटेड किंगडम्स, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और इटली से नेटो के जहाज आएंगे और रशिया के जहाज सुखोई और मिग जहाजों को खदेड़कर यूक्रेन के ऊपर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वही जो पॉइंट जो था कि दोनों सेनाओं के विमान आमने सामने आ जाएंगे और इससे खतरा बढ़ जाएगा एक विश्व युद्ध का, और एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो है यूरोप के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाएगी। और जो ये बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं कि ये नो फ्लाई जोन स्थापित किया जाए, 4 तारीख को नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग ने यह कहा है कि यह स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया विश्व युद्ध के ऊपर धकेल दिया जाएगा अगर इस तरीके की कार्रवाई हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।